विष्णु प्रकाश जी, आपको लगता है अदालत से ही होगा अब फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति का, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, और राष्ट्रपति बताएगा कोर्ट कि भाई कौन बना, जो हालात होने वाले हैं? ये बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो कि चिंता का विषय है। एक तो ट्रंप साहब क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो 60 मिलियन 6 करोड़ जो कल वोट पड़े हैं 3 को, सिर्फ उनके उस बेसिस पे फैसला हो जाए। जब 10 करोड़ अर्ली वोट पड़े हैं तो उसका क्या होगा? तो वो जानते हैं कि उसमें बहुमत जो है उस 10 करोड़ में हासिल होगी जो बाइडन को, तो वो नहीं चाहते। दूसरा, अगर जो बाइडन का बयान देखें, उन्होंने बड़ा नपा तुला बयान दिया है। उन्होंने ये कहा, जो जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, कि ना मैं कुछ तय करने वाला हूं, ना वो करेंगे, ये तो आप लोग जनता करेगी और हमको समझ चाहिए। ट्रंप साहब ने तो यहां तक कह दिया कि ये देश के लिए के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और हम तो जीत गए हैं। तो ये ऐसी चीज है जिससे कि भड़क सकते हैं लोग, और उनके सपोर्टर नाराज हैं, रोष है सोसाइटी में। तो ये एक प्रजातंत्र में बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। तो अगर यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम अमेरिका के मित्र हैं, हम भी दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये मामला ठीक तरह सुलझ जाए। तो इसी में सबकी विजय है, सबके लिए यश की बात है। अशोक जी, जी, इस पूरी परिस्थिति में जहां डोनाल्ड ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हार सकते हैं, और जो बाइडेन क्योंकि दूध के जले हैं इसलिए छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं, उनके समर्थक खुल के कह रहे हैं कि पिछली बार जो हो गया था उसको देखने के बाद हम पहले से ही अपने दावे पेश नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि अमेरिकी चुनाव में इस बार स्थितियां सामान्य के मुकाबले कठिन है, डिफिकल्ट है? कठिन है। देखिए, क्योंकि बात यह है, जो मीडिया ने जिसे प्रोजेक्ट किया था, जो नेशनल लेवल पर वो 8-10% से आगे हैं बाइडेन साहब ट्रंप से। अब जो शुरुआत हुई, तो ये जो नतीजे आए हैं, अभी जो नतीजे आए हैं एकदम अप्रत्याशित हैं। क्योंकि कहाँ वो 8-10% की उन्होंने कहा था नेशनल लेवल पर उनका ज्यादा होगा, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, वहां पर उनकी जो बढ़त है थोड़ी कम है, परंतु फिर भी वो आगे हैं। मतलब ऐसी स्टेट्स हैं जैसे टेक्सास हुआ, जैसे ओहायो हुआ, जैसे आयोवा हुआ, जहां पर कि पिछली बारी 2016 में हम सब करीब 8-10% से उनकी बढ़ोतरी थी। उसमें भी ये बता रहे थे जो अभी बाइडेन साहब करीब 3 या 4% आगे हैं, परंतु वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आते हैं। तो मेरे विचार से अभी जो ट्रंप साहब की जो दिखाई है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, तो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए इस मोड़ पर जहां वो खड़े हुए हैं, अभी जो ट्रंप साहब खड़े हैं और उनके साथ बैटल ग्राउंड स्टेट्स थी, देखिए शुरुआत में ये कहा गया था जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं 8-10 हैं, ट्रंप को सारी वो ले जानी पड़ेंगी। अगर उसमें से एक भी उन्होंने उनसे छूट गई तो फिर उनके लिए कोई आगे का रास्ता नहीं है, उनके लिए बहुत जो है संकरी गली है अगर वो अपने सक्सेस पर जाना चाहते हैं। इसके बनिस्बत बाइडेन के पास बहुत ज्यादा है, परंतु अब हम देख रहे हैं जो ये इतने नंबर पर आ गए हैं, और उनके पास अभी जॉर्जिया पर, नॉर्थ कैरोलिना पर, विस्कॉन्सिन पर, मिशिगन पर, ये सारी स्टेट्स हैं जिनमें उनकी बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें वो आगे हैं। ठीक है, कुछ और पोस्टल बैलेट्स उसमें हमने वो करने हैं, परंतु अभी जो स्थिति है मैं वो कहूंगा एडवांटेज ट्रंप है।